हमारी दुनिया में कई खूबसूरत आइलैंड है तो कई गुमनाम आइलैंड है। तो दुनिया में कई आइलैंड ऐसे भी है जो किसी न किसी वजह से रहस्यमय बने हुए हैं। ऐसी ही एक जगह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित देश चिली का एक आइलैंड है जिसे ईस्टर आइलैंड कहते हैं। यह आइलैंड अपनी लगभग 1000 मौजूदा स्मारक मूर्तियों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिन्हें मोई कहा जाता है, जिन्हें शुरुआती रापा नुई लोगों द्वारा बनाया गया था। ईस्टर आइलैंड, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा आइलैंड है, इसके पास ही बसा हुआ पड़ोसी पिटकेर्न आइलैंड है, जो लगभग इससे 2075 किलोमीटर दूर है। तो वहीं दूसरी ओर चिली ईस्टर द्वीप का निकटतम महाद्वीप भूभाग है, जो पूर्व में इस आइलैंड से लगभग 3512 किलोमीटर दूरी पर है। चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुंचने का केवल हवाई मार्ग ही है, जिसमें लगभग 6 घंटे का समय लगता है। इस आइलैंड की खोज साल 1972 में डच एडमिरल याकूब रॉगवीन द्वारा की गई थी, जो ईस्टर रविवार 5 अप्रैल 1722 को डेविस लैंड की खोज करते हुए इस आइलैंड पर आए थे। रॉगवेन ने इसका नाम पोस्ट आइलैंड, 18वीं सदी का डच शब्द जिसका अर्थ होता है ईस्टर द्वीप था, वो रखा। अब जानते हैं ईस्टर आइलैंड की रहस्यमयी मोई मूर्तियों के बारे में। इस रहस्यमय द्वीप पर कई बेहद ही प्राचीन मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को किसने बनाया था और कैसे बनाया था, ये आज भी एक रहस्य का विषय है। विशाल पत्थर की आकृतियां लगभग 1250 और 1500 ईस्वी के बीच बनाई और स्थापित की गई थी। उनमें से आधी अभी भी खदान स्थल पर है, लेकिन लगभग 900 को द्वीप के आसपास के विभिन्न स्थलों पर ले जाया गया था। लगभग 1/3 को अहुस नामक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर रखा गया था, जो द्वीप की परिधि के चारों ओर लगभग आधे मील की दूरी पर स्थित है। अन्य 600 मूर्तियां जो विभिन्न चरणों में पूरी हो रही है, पूरे द्वीप में बिखरी हुई है। सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा फोटो खींची जाने वाली मूर्तियां ज्वालामुखी पहाड़ी की ढलानों में दबी हुई है, जिनमें से सिर्फ उनके सिर दिखाई दे रहे हैं। उत्खनन ने साबित कर दिया कि वास्तव में सतह के नीचे उनके शरीर भी हैं। मोई की ऊंचाई लगभग 10 से 33 फीट तक होती है और इनका वजन 75 टन तक हो सकता है। सबसे ऊंची तैयार मोई 10 मीटर ऊंची थी और इसका वजन 82 टन था। इन्हें ज्वालामुखी टफ से तराशा गया है, जो रानो राराकू खदान में पाए जाने वाले एक नरम पत्थर है। ज्यादातर मोई के चेहरे की विशेषताएं अलग अलग होती है। सिर बड़े होते हैं और कान लंबे होते हैं। वे पूर्वजों की आध्यात्मिक उपस्थिति का प्रतीक है और अक्सर उन्हें आहू नामक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर रखा जाता था। अब सवाल है कि उन्हें बनाने के बाद एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया। सिद्धांतों में उन्हें लोक पर रोल करना या चलने की तकनीक का उपयोग करना शामिल है, जहाँ उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया जाता था। या मूर्तियों को स्थानांतरित करने के संभावित तरीकों में एक मीरोमंगा एरुआ का इस्तेमाल शामिल है, जो क्रॉस टुकड़ों वाला वाय आकार का स्लेज है, जिसे हाउ पेड़ की सख्त छाल से बनी रस्सियों से खींचा जाता था और मूर्तियों की गर्दन के चारों ओर बांधा जाता था। मोई के आकार के आधार पर खींचने के लिए 180 से 250 आदमियों की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा मोई को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक और विधि मूर्तियों को रस्सियों से बांधना और उसे हिलाना होगा। जैसे ही वह हिलती है, उसे आगे की ओर खींचना होगा। यह मोई के अंतिम स्थानों पर चलने की किवंतियों से मेल खाता है। इसे कम से कम 15 लोगों द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। 2013 के शोध में भी यह सिद्धांत दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उस समय के लोग रस्सियों के जरिए इनको खड़ा ही एक जगह से दूसरी जगह ले गए होंगे। खदान में मोई के सिर आगे की ओर झुके हुए हैं, जबकि अंतिम स्थानों पर ले जाए जाने वाले सिर आगे की ओर नहीं झुके हुए हैं। ये परिवहन के लिए बेहतर गुरुत्वाकर्षण केंद्र प्रदान करने में सहायक होगा। इन मूर्तियों को लेकर एक और सवाल हमेशा ही बना हुआ है कि आखिर जब इस आइलैंड पर किसी इंसान के रहने की कोई सबूत नहीं मिले, तो ये मूर्तियां आखिर यहाँ आई कैसे, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों। कुछ लोगों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले एलियंस इस आइलैंड पर आए थे और उन्होंने ही इन मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन वो इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए। हालांकि ये सब बातें कई सुनी है, जिसका कोई प्रमाण किसी के पास मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि इन मूर्तियों को रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने वर्ष 1250 से लेकर 1500 के बीच बनाया था, जो ईस्टर आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो इन्हें अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में बनाते थे। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी, तो इस द्वीप पर रहना रापा नुई के लिए मुश्किल हो गया। माना जाता है कि इस वजह से वो इन मूर्तियों का काम अधूरा छोड़कर ही यहाँ से कहीं और चले गए।
इन मूर्तियों के रहस्य से हाल ही में पर्दा उठा है। मूर्तियों को किसी परग्रही लोगों ने नहीं बल्कि ईस्टर आइलैंड के प्राचीन आदिवासियों ने ही बनाया था। कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एक डॉक्टर ईस्टर आइलैंड के एक ज्वालामुखी के पास पहुंचे तो उन्हें वहां पर अंदर छुपी हुई कई खदानें मिली। डॉक्टर ने वहां पर मूर्ति बनाने के कई अवशेषों को भी ढूंढा, जिसमें डलवा धातु की एक 7 इंच लंबी कुल्हाड़ी भी शामिल है। ऐसे में तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इन मूर्तियों को प्राचीन समय में वहां के मूल निवासियों ने ही बनाया था। हालांकि पुरानी मानव सभ्यता के लिए इन मूर्तियों को बनाना बड़ा ही मुश्किल काम हुआ होगा। ये मूर्तियां रापा नुई लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा हुआ करती थी। 20वीं सदी के माध्यम से मोआई मूर्तियों और रापा नुई लोगों की व्यापक जांच की गई है। कई मूर्तियों को सुरक्षित बहाल और फिर से खड़ा किया गया है। साथ ही एक औपचारिक गांव भी बनाया गया है। 1994 में ईस्टर द्वीप को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था और आज भी अध्ययन जारी है, जो एक दिन ईस्टर द्वीप के मोई के शेष रहस्यों को भी सुलझा सकता है। सो क्या आप भी दुनिया के इस अनोखे और रहस्यमय आइलैंड की यात्रा करना पसंद करेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।